लोग मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक्स की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्कस करेंगे। बैक्टीरियल के राइबोसोम में दो सब यूनिट होती है, एक 50 सब यूनिट, दूसरी 30 सब यूनिट, ठीक है ना। अब देखते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये आरएनए है, ठीक है ना, जो 30S और 50S राइबोसोम सब यूनिट के बीच में होता है, ठीक है। और 50S सब यूनिट में ए साइट होता है, ए साइट को एक्सेप्टर साइट भी बोलते हैं, और पी साइट होता है, पी साइट को पेप्टाइडल साइट भी बोलते हैं, ठीक है ना। पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ इसी बनता है ना, ठीक है। ओके, ये देख रहे हैं टीआरएनए। टीआरएनए अमाइनो एसिड को ए साइट पर लेके आता है, ठीक। तो जो टीआरएनए एक अमाइनो एसिड को ए साइट पर लेके आता है, तो ये ए साइट पर जो अमाइनो एसिड आया हुआ वो ट्रांसफर हो जाएगा, कहाँ पे हो जाएगा, पी साइट पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो ए साइट से अमाइनो एसिड पी साइट पर इसलिए ट्रांसफर हो जाएगा ताकि ए साइट अब फ्री हो जाए, ताकि दूसरा अमाइनो एसिड को टीआरएनए ए साइट पर ला सके। अब देखिए ए साइट फ्री हो गई है, अभी इस ए साइट पर टीआरएनए नया अमाइनो एसिड लेकर आएगा, ठीक है ना। अब ये देखिए न्यू अमाइनो एसिड आ गई ए साइट पर, कौन लेकर आए, टीआरएनए टीआरएनए नेक्स्ट अमाइनो एसिड को ए साइट पर लेके आता है। देखिए जैसे ही ए साइट पर टीआरएनए अमाइनो एसिड लेके आता है, तो ये जो पी साइट पर अमाइनो एसिड है वो वापस शिफ्ट हो जाते हैं ए साइट पर। देखिए ए साइट पर अमाइनो एसिड होगी, अब देखिए अमाइनो एसिड अब ये ए साइट से अब शिफ्ट हो जाएगी कहाँ पे, पी साइट, कहाँ पे, पी साइट, ठीक है ना। फिर उसके बाद जब ए साइट से अमाइनो एसिड पी साइट पे ट्रांसफर हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, तो ए साइट फ्री हो जाएगी, इसके लिए नेक्स्ट अमाइनो एसिड को एक्सेप्ट करने के लिए, रिसीव करने के लिए। अब देखिए टीआरएनए अमाइनो एसिड को लेकर आएगा फिर कहाँ पे, ए साइट पर। जैसे ही टीआरएनए अमाइनो एसिड को ए साइट पर लेकर आएगा, तो पी साइट पे जो अमाइनो एसिड है वो अमाइनो एसिड शिफ्ट हो जाएंगे ए साइट पर। ए साइट पर शिफ्ट हो जाएंगे, अब देख रहे हैं ये अमाइनो एसिड ए साइट पे शिफ्ट हो गए। तो अब देखिए हम देख रहे हैं अमाइनो एसिड, एक अमाइनो, दो, तीन अमाइनो एसिड्स हो गए। इस तरीके से हम देख सकते हैं अमाइनो एसिड के बॉन्ड बन रहे हैं, हम कह सकते हैं पेप्टाइड चेन बन रहे हैं। अब अमाइनो एसिड के जो पेप्टाइड जो चेन बन रहे हैं वो अब देखिए अमाइनो एसिड के जो पेप्टाइड चेन बने हुए ए साइड पर वो शिफ्ट हो जाएंगे कहाँ, पी साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब जब पी साइड पे ये शिफ्ट हो गए अमाइनो एसिड पेप्टाइड चेन, अब अमाइनो ये ए साइड फ्री हो गई नेक्स्ट अमाइनो एसिड को एक्सेप्ट करने के लिए। अब देखिए टीआरएनए नेक्स्ट अमाइनो एसिड को ए साइट पर लेकर आएगा, तो जैसे ही ए साइट पर अमाइनो एसिड टीआरएनए लेकर आता है, तो पी साइड से जो अमाइनो एसिड के बॉन्ड बने हुए हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे कहाँ पे, ए साइट पर, ठीक है ना। अब ए साइड पर अमाइनो एसिड के जो बॉन्ड बन गए हैं ए साइट पर, अब ये ए साइड से शिफ्ट हो जाएंगे पी साइट पर। अब हम लोग देख सकते हैं कि पी साइट पर अमाइनो एसिड के पॉलीपेप्टाइड चेन बन रहे हैं। यही पॉलीपेप्टाइड अमाइनो एसिड के पॉलीपेप्टाइड चेन रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अमाइनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है, अमाइनो एसिड क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाती है। अमाइनो एसिड नहीं तो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं, प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं तो बैक्टीरिया की जिंदगी नहीं, बैक्टीरिया नहीं, समझा कि नहीं समझा। तो अमाइनो एसिड के पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो बैक्टीरिया सरवाइव रहती है या जिंदा रहती है, ठीक है ना, समझाना। अब हम लोग मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक्स की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्कस करेंगे। देखिए मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक्स ये 50S राइबोसोम के, देखिए मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक 50S राइबोसोम से बाइंड करती है। 50S राइबोसोम से बाइंड करने के बाद ये पी साइट को ब्लॉक कर देती है। जब ये पी साइट ब्लॉक हो जाएगी तो अमाइनो एसिड के पेप्टाइड चेन पी साइट पर नहीं बन पाएंगे। जब अमाइनो एसिड के पेप्टाइड को, जब अमाइनो एसिड के पॉलीपेप्टाइड चेन पी साइट पर नहीं बन पाएंगे, हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी। लेकिन टीआरएनए जो लेकर आएगा अमाइनो एसिड कहाँ पे, ए साइट पर, ए साइट पर एक लेकर आ रहा है, ठीक। टीआरएनए ये पी साइट ब्लॉक हो गई तो टीआरएनए अमाइनो एसिड को तो लेकर आएगा ए साइट पर, ठीक, ए साइट पर लेकर आएगा।
लेकिन ए साइड पर हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब ए साइड पर अमाइनो एसिड आता है तो अमाइनो एसिड शिफ्ट हो जाता है कहाँ, पी साइड पर, ताकि ए साइड फ्री हो जाए नेक्स्ट अमाइनो एसिड के लिए, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड मीट टुगेदर एंड टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन। इसका मतलब ये हुआ बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। अभी तो एक ही आई ना, एक ही आई, आ गई एक अमाइनो एसिड, ठीक है, ये अमाइनो एसिड आ गई, ऐसी आरएनए अमाइनो एसिड को लाया और ये अमाइनो एसिड कहाँ, पी साइड पर नहीं आ पाएगा। ए पे तो आ गई लेकिन पी साइड पर नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि पी साइड को कौन कर दिया रखा, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक पी साइड को ब्लॉक कर दिया, पी साइड को ऑक्युपाई कर लिया, पी साइड पर कब्जा कर लिया। समझ आ रहा? इस तरीके से ए साइड में तो आएंगे, एक आ गया, क्या दूसरा आएगा कि आरएनए लेके आएगा इस पर, ए साइड पर नहीं आएगा, क्योंकि जगह ये साइड फ्री नहीं हो पाएगा। हम अच्छे तरीके से जानते हैं एक अमाइनो एसिड टीआरएनए लेके आता है, अमाइनो एसिड एक अमाइनो एसिड को टीआरएनए ए साइड पर लेके आता है, तो ए साइड पे वो अमाइनो एसिड शिफ्ट कहाँ हो जाती थी, पी साइड पर, इसलिए शिफ्ट हो जाती ताकि ए साइड हमारी फ्री हो जाए नेक्स्ट अमाइनो एसिड को एक्सेप्ट करने के लिए, रिसीव करने के लिए। लेकिन ये जगह खाली ही नहीं है तो एक आकर पड़ा रहेगा, हमारा पॉलीपेप्टाइड है नहीं, और कोई सिंगल अमाइनो एसिड कोई जो है क्या बोलते हैं वो नहीं बना सकता।